अब इसको 5, 10, 50 जैसा आप करना चाहें। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। সবার হার্ট ব্লাড সার্কুলেশন स्पीड में से यस हार्ट बीट बढ़ से ओके। जो सेकंड है उसके लिए आपको पैर को ऐसे सीधा रखना है जितना कंफर्टेबली कर सके। नहीं तो थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ, या इधर आ जाओ बीच में। এবার একটু সামনে ওকে আমরা সবাই একটু স্পেস করে নিই। তাহলে কারো গায়ের সাথে কারো পারবে माय थोड़ा आगे हमारे पास कौन ये दिख रहा है आपको? अब इसको हमरा आ सके तो अलग एपिसोड प्लीज साइलेंट प्लीज अच्छा इधर से कोई सर वीडियो करते सब ভালো কিছু করে স্যার কি কন্টিনিউ एक्टिंग सर प्लीज मोबाइल में थोड़ा सा बात ओके सर এখানে আমরা এটা প্র্যাকটিস করতেছি কনসেন্ট্রেশন করা হ্যাঁ इसमें लेफ्ट राइट लेग जो है इसको इस तरीके से ऐसे सपोर्ट करिए। बाम पाटा सोजा रखे डान पाटा भांज करे हाथों बराबर नहीं। और ये जो लेफ्ट हैंड है उसको यहाँ पे बिल्कुल घुटने पे बाम हाथ आपका राइट है उल्टा करो। लेफ्ट लेग বাম পায়ে যান। হ্যাঁ হ্যাঁ ডান পাটা ইয়ে করে लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट এখানে হাত राइट लेग ऐसे बेंड करना। लेफ्ट लेग राइट बाम पास सोजा करे बाम पास डान पा भांज करे ओके यस ओके देख लेना। यस तो इसको ऐसे सपोर्ट रखना है सपोर्ट यस লাইনগুলো একটু সোজা করলে এটা দেখা যায় তো আপনাকে লাইনগুলো তো সোজা ছিল বাঁকা হয়েছে কেমন? स्ट्रेट से दिक्कत आएगा। পা লম্বা করা যাবে না তাহলে না না সবাই এলোমেলো বসতে তো আর কি দেখাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে রাইট লম্বা করে বসলে ओके मैं खड़े होके एक बार दिखा देता हूँ। राइट खड़े होके एक बार दिखा देता हूँ। जो लेफ्ट लेग है उसको स्ट्रेट रखना है और राइट लेग को यहाँ लेके आना है फोल्ड बिल्कुल इधर फोल्ड करके इधर लेके यस एंड इधर ऐसे सपोर्ट करना है हाथ से। हाँ स्ट्रेट करो लेफ्ट लेग स्ट्रेट लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट বাম পা সবার সোজা করেন ডান পাটা ভাঁজ দেন। हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट राइट राइट एंड राइट लेग को थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसा हाँ हाँ राइट लेग को थोड़ा हाँ राइट ठीक है राइट जितना मुड़ सकता है उतना राइट। उसके बाद लेफ्ट हैंड को घुटने पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड को घुटने पे राइट घुटने पे ठीक है। भाई এটা নাম লিখে লাগবে। ठीक है आपका पोजीशन अभी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। यही चीज हमें राइट लेफ्ट में करना है ठीक है। दिस इज द पोजीशन ओके ओके दिस इज ऐसे सपोर्ट किया ये सपोर्ट साइड सपोर्ट एंड अपर सपोर्ट ये होना चाहिए। देन उसके बाद ये राइट हैंड ठीक है। इसको अभी आप देख लो अभी आप एक मिनट देख लो आगे देखले একটু দেখেন ठीक है देख लो आप फर्स्ट टाइम नोकेर काছে যাবে डोंट फोर्स योर बॉडी टू बहुत ज्यादा ऐसा मत करना सिर्फ सिंपल वन बिल्कुल सिंपल नॉर्मल ब्रीथ सिंपल 1 2 3 इस तरीके से ठीक है। इसको 5 टाइम्स करना है ठीक है। सेम थिंग इधर देख लो सेम थिंग अगेन लेग चेंज सेम थिंग ठीक है। सपोर्ट 1 2 इस तरीके से একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে পজিশনটা করতেছেন এটা কিন্তু পাকস্থলী আর ফুসফুসে চাপ লাগতেছে সো স্মুথলি করেন এত স্পিড না আরো स्पीड नहीं स्लोली और कंफर्टेबली इस चीज को करना है ओके ओके रेडी। अभी सब लोग अपना लेफ्ट लेग से करो लेफ्ट लेग स्ट्रेट
लेफ्ट लेग स्ट्रेट ओके लेफ्ट কি বলতে শুনেন लेफ्ट लेग বাম পা সোজা করেন एक साथ करेंगे हम लोग एक साथ करेंगे लेफ्ट लेग स्ट्रेट ओके देन सपोर्ट योर हैंड यस रेडी इधर देखो रेडी 1 अभी पीछे वालों को दिक्कत आएगी ओके नो प्रॉब्लम आप जितना कर सकते हैं उतना करिए ठीक है सो स्टार्ट करेंगे आर यू रेडी ओके 1 स्लोली 1 2 3 4 5 ओके स्टॉप अभी जैसे सागर भाई का मैंने थोड़ा ध्यान दिया उनका बिल्कुल ही थोड़ा झुकना भी है अपने बॉडी को थोड़ा सा कंफर्टेबली जितना आप बेंड कर सकते हो उतना बेंड भी करना है ओके राइट अब राइट लेग चेंज योर लेग चेंज योर लेग यस 1 2 3 4 and 5 That's it. अभी थोड़ा सा स्वेटिंग हुआ स्ट्रेचिंग में यही है तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए ओके यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस भी हैं एंड ये सिर्फ आपको मैंने इसलिए दिखाया कि आप उसको अच्छे से देखें समझें देन घर पर करें ठीक है अगर नहीं समझ में आए यू कैन टेक द वीडियो एंड सेंड टू अस हम लोग इस प्रोग्राम के बाद एक ग्रुप भी बनाएंगे आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं हम लोग आपको प्रैक्टिस भी बताएंगे और इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है वो वीडियो भी हम ग्रुप में आपको शेयर करेंगे ठीक है तो वो आपको और इजी हो जाएगा समझने में है ना और आपको अच्छे से कर सकते हो और बिल्कुल गलत नहीं करना है बिल्कुल सही करना है और सेम पोजीशन में भी ब्रीथिंग वैसे ही होना चाहिए इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल ठीक है इनहेल एक्सेल ठीक है সেম থিং হাত ভাঁজ করবেন না হাতটা এইভাবে আনবেন সোজা এইভাবে যাবে এখানে একটা জিনিস আমি যেটা ফিল করছি যখন আমি এইভাবে আনতেছি তখন আমার এই সাইড আর এই সাইডের মধ্যে একটা চাপ পড়তেছে এই চাপটা যাতে ব্যালেন্স থাকে এইজন্যই নিঃশ্বাসটার উপর ব্যালেন্স রাখতে হবে আমি খুব তাড়াতাড়ি করতেছি হুট করে টান লেগে যাবে কোনো এক জায়গায় তখন কিন্তু আমরাই নড়তে পারবো না সো সময় যেহেতু আছে আমরা আস্তে আস্তে করি যখন আমাদের বডি ফ্লেক্সিবল হয়ে যাবে তখন দেখবেন এটা স্পিডে কোনো সমস্যা নেই তো এট ফার্স্টে সমস্যা তো এখানে কিছু নেই ধরে যাবেন পড়ে যাবে So now हम लोग शून्य प्रैक्टिस पे जाते हैं Yes. What is शून्य प्रैक्टिस यस शून्य प्रैक्टिस में हमें वही अगेन अलग अलग पोजीशंस है जैसे कि जो पैर रखना है अभी मैंने नॉर्मली रखा हुआ है कंफर्टनेस आपके ऊपर है अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते अगेन आई एम टेलिंग यू कैन सिट ऑन द चेयर ओके कहीं पे भी आप कर सकते हैं जहां आपको कंफर्ट लगे ऐसे बैठे ऐसे भी बैठ सकते हैं ठीक है और इसमें अलग अलग पोजीशंस भी डॉक्टर लिम बताते हैं एक ही हाफ लोटस पोजीशन पैर का फुल लोटस तो बहुत ही मुश्किल है उनका पूरे पैर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए हाफ लोटस में एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ ठीक है ये हाफ लोटस है मतलब ये आप लोग मत करिए कई लोगों का पैर भी अब देख लीजिएगा इस तरीके से पैर ऐसा लोटस मतलब समझते हैं ना कमल क्या बोलते हैं इधर हाँ तो वो कैसा दिखता है वैसे ही हाफ लोटस इस तरीके से पैर ऊपर और ये नीचे नॉर्मल आप गूगल में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा फुल लोटस में ये भी ऊपर आता है ठीक है तो ऐसा बैठने की आपको जरूरत नहीं है यू कैन सिट कंफर्टेबली अभी जैसे यस अभी मैं कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ प्लीज हाँ दिस इज फुल लोटस हाँ इनको पूरा फ्लेक्सिबल है पैर उस तरीके से बैठ सकते जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से बैठिए देयर इज नो इशू ओके उसके बाद आपको क्या करना है व्हाट टू डू नेक्स्ट इज কথা বলিয়েন না आपस में बात मत करिए प्लीज लिसन हियर ओके नेक्स्ट आपको क्या करना है नेक्स्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ हाँ अब यही प्रॉब्लम है ऑब्जर्व योर ब्रीथ मैंने क्या बोला ऑब्जर्व I did not say that inhale your breath, exhale your breath. मैंने बोला observe your breath. Observe का मतलब क्या होता है? আচ্ছা আপনারা ধ্যান দেনা আপনারা চিন্তা করেন যে শুধু চিন্তা করেন যে কিভাবে আপনি নিঃশ্বাসটা নিচ্ছেন না কি জোরে নেবেন আস্তে নেবেন এরকম কিছু না স্বাভাবিক কেমন হচ্ছে এটা একটু ফলো করেন
এখন নিঃশ্বাসটা কেমন হচ্ছে ওটা জাস্ট ফলো করেন যে কেমন হচ্ছে আপনার বডিতে। ओके सो अभी सुन लो पूरा। ऑब्जर्व योर ब्रीथ मतलब बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। और वहां ब्रीथ हो सकता है सागर भाई का जो ब्रीथ है वो तेज चले, तेज ब्रीथिंग हो, मेरा ब्रीथिंग हो सकता है स्लो हो, ठीक है, मैडम का ब्रीथिंग हो सकता है मीडियम हो। तो डिपेंड करेगा आपके ब्रीथ के। आपको किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। सब जब आप ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका माइंड उधर कंसंट्रेट करवाना है, कोशिश पूरा कोशिश होना चाहिए मेरा माइंड इधर कंसंट्रेट हो, किधर, ऑब्जर्विंग में, ब्रीथ ऑब्जर्विंग में मेरा कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा कोशिश कहां लगना चाहिए, ब्रीथ ऑब्जर्विंग से इधर उधर हटना नहीं चाहिए। बाहर कोई भी आवाज आ रहा हो, मैं भी आके बोलूं आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख टाका मैं आपको देने आया हूं, तो भी आपका माइंड हटना नहीं चाहिए। 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी देने के लिए कोई आए, अगर आपने माइंड को हटा दिया देन खत्म, ठीक है। सो इसीलिए माइंड को कैसे कंट्रोल करें, आपके माइंड को यहाँ पे हम यही ट्रेनिंग, शून्य में यही ट्रेनिंग चल रहा है, किस तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से माइंड आपके कंट्रोल में आए। इट शुड बी इन योर कंट्रोल, ठीक है, किसी और के कंट्रोल में नहीं। या आप माइंड हमें कंट्रोल किया हुआ है अभी का पोजीशन ये है कि माइंड ने हमको कंट्रोल किया हुआ है। माइंड जैसा चाहता है वैसा घुमाता है, वैसा डांस करवाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है ब्रीथ को और माइंड को कंट्रोल में लेके आना है। और जब इस प्रैक्टिस को जब आप करेंगे ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों का माइंड वो, जैसे हम काउंटिंग, इसमें काउंटिंग होता है, हम इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं, स्ट्रेट काउंटिंग नहीं करते। जैसे हम लोग जिम में, कितने लोग जिम जाते हैं, एक ही है, मैं भी हूँ पीछे से एक और हाथ उठ रहा है। तो जिम जो जाते हैं उनका कई बार देखते हैं ना, हम लोग कैसे काउंट करते हैं, अभी जैसे वो होता है 20 तक काउंट करते, 10 तक करने के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, राइट। सेम चीज हम शून्य में भी करते हैं। शून्य में क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है, हमें अपने माइंड को रीसेट कर रहे हैं, वी आर रीसेटिंग अवर माइंड, ओके। जब माइंड को आप रीसेट कर रहे हो तो माइंड को वॉश आउट कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, क्लीन करके दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो। तो क्लीन कर रहे हो तो उल्टा जब आते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिनिश, रीसेट, रीसेट हो गया। सेम शॉर्ट এই শূন্য প্র্যাকটিসের মেইন হচ্ছে হলো কি আমাদের মাইন্ড সেটআপ করা। তো মাইন্ড সেটআপের ফার্স্ট স্টেপ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রিদিংটা, যে আমরা কিভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এইটাকে ফলো করা। সাপোজ নিঃশ্বাস না, আমরা যখন কথা বলি কিংবা যে কোনো কাজ করি কখন কিন্তু খেয়াল করি না আমি নিঃশ্বাসটা জোরে নিচ্ছি না আস্তে নিচ্ছি, ফুল নিচ্ছি না আধা নিচ্ছি। তো এইটাকে যখন আমরা সব কিছু বলে কনসেন্ট্রেশন করবো যে আমার নিঃশ্বাসটা আসলে নিচ্ছি কিভাবে, কারণ অনেকে আছে যে অল্প অল্প নিঃশ্বাস নেয় যার কারণে তার লাঞ্চে কিন্তু অক্সিজেন কম যায় এবং ব্রেনটাও কম কাজ করে। তো তখন আমাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করানো হয় যে লাঞ্চটা ফুল করে অক্সিজেন নিতে হবে, তারপরে ছাড়তে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এই মুহূর্তে আমরা এটা কনসেন্ট্রেট করতে পারি যে আসলে আমার ব্রিদিং সিস্টেমটা কেমন, তখন আমরা আমাদের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করার একটা স্টেপ আগে যেতে পারবো। এটা হচ্ছে सो इसको रिवर्स काउंटिंग हमें करना है। हम इसमें 3 रिवर्स काउंटिंग है जनरली जो डॉक्टर ने हमें सिखाया है। फर्स्ट है 9 to 0, 9 to 0, सेकंड है 29 to 0, थर्ड है 99 to 0, ओके। एज ए स्टार्टर हम जब स्टार्टिंग करेंगे इसको हम करेंगे 9 to 0। जब 9 to 0 में एक ऐसा पोजीशन जब आपका पहुंचेगा कि आपका माइंड अभी कंट्रोल में आ रहा है, मतलब कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है। जब तक उसमें हो सकता है किसी को 1 वीक लगे, किसी को 2 वीक लगे, किसी को 1 मंथ लगे, किसी को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन, ओके। सो डिपेंड ऑन योर स्ट्रेस लेवल इन योर बॉडी, डिपेंड ऑन योर वर्क, डिपेंड ऑन योर बॉडी एंड एवरीथिंग, इट डिपेंड लॉट ऑफ फैक्टर्स, ओके। सो टाइम लग सकता है इसमें, ओके। এই পোস্টারটার মধ্যেও কিন্তু কাউন্টিং আছে। তো কাউন্টিংটার সিস্টেম হবে উল্টা দিক থেকে, ঠিক আছে। আমরা সাধারণত 1 থেকে যদি 100 পর্যন্ত বলতে পারি হয়তো বা 5-7 সেকেন্ডের মধ্যে বলে ফেলে, কিন্তু যখন আমাদের উল্টা বলতে হয় তখন কিন্তু টাইম লাগে। সো এইটার কাউন্টিংটা উল্টা হবে, প্রথমে 9 থেকে 0 পর্যন্ত, তারপরে হবে 29 থেকে 0 পর্যন্ত, এটা পরে হবে 39 থেকে 0 পর্যন্ত। এটা কি জন্য হবে, 29 to 0, 29 to 0, ওকে। এটা কেন হবে, যেটা কনসেন্ট্রেশন, যে আপনি 29 থেকে যখন উল্টা হয়ে 0 পর্যন্ত আসবেন তখন কতটুকু কনসেন্ট্রেশন এখানে কাজ করতেছে, কারণ আমাদের সবার মাইন্ডই কোনো না কোনো কাজের মধ্যে ইনভলভ থাকে, জাম্প করতে থাকে। তো আপনি যতদিন এটা প্র্যাকটিস করতে করতে যখন দেখবেন স্মুথলি 29 থেকে 0
0 পর্যন্ত বলার মধ্যে কোনো কিছু চিন্তা মাথায় আসেনি, দ্যাট মিন্স আপনি সাকসেসফুল। ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ কি এই যে বললাম যে 1 to 10 পর্যন্ত যদি কাউন্ট করি কয়েক সেকেন্ড লাগবে, কিন্তু 9 থেকে কাউন্ট করে মনে করে করে আসতে হবে। দ্যাট মিন্স কনসেন্ট্রেশন ওখানে থাকবে যে कोऑर्डिनेशन से तो ब्रेक ना हो। ओके सो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे 9 to 0 ही करेंगे। जनरली जो हम करते हैं 9 to 0 आपको 3 टाइम्स करना है, दैट्स इट, इनफ। डेली 9 to 0 3 टाइम। जब आपको लगे कि हाँ नाउ आई एम ओके विथ 9 to 0, आई कैन डू प्रैक्टिस 9 to 0 रेगुलरली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, देन यू कैन गो टू 29 to 0। तब तक 29 to 0 नहीं जाना जब तक आपका 9 to 0 नहीं करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम थोड़ा फीडबैक लेंगे, आपका कैसा फील हुआ या क्या फीडबैक आपको आया, ठीक है, देखेंगे। करना कुछ नहीं है और बैठने का भी कोई ऐसा नहीं, ऐसे बैठो कुछ नहीं तो ऐसे बैठो, जैसे बैठना है आपको बैठो। बट डॉक्टर लिम ने हमेशा बोला है कि आपको जो आपका जो पीछे का जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। कई बार जब बैठते हैं तो स्ट्रेट नहीं हो पाता है, उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बताया। ऐसा एक क्वेश्चन ले लो, सबके घर में होता है ना, नहीं है तो ले लो, 250-200 टका का आता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन लेकर इसको नीचे आपके जस्ट जहां बैठे हो इसको ऐसा रख लो। जब रखेंगे ना, जब क्वेश्चन आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैकबोन सीधा हो जाता है। একটু সামনে আসেন, পুরো কোশ্চেন না, একটু সামনে, पूरा नहीं, हाँ थोड़ा सामने आओ, राइट, पूरा नहीं, इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली आपका बैकबोन सीधा हो जाएगा, यस, ऑटोमेटिकली सीधा बैठो। नहीं तो विदाउट क्वेश्चन बैठ सकते हो, वैसे बैठो। बट ये टेक्निक बताया डॉक्टर ने, बताया अगर क्वेश्चन यूज करेंगे इट विल बी इजी। क्वेश्चन नहीं है, सपोज यू डोंट हैव क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लॉथ ले लो, क्लॉथ, कुछ भी क्लॉथ लेके उसको थोड़ा सा ऐसा बांध के, सॉफ्ट क्लॉथ होना चाहिए, उस तरीके से ऐसे बैठ जाओ, तो इट विल बी easy and comfortable and your backbone will be straight। yes। আমরা যখন বসি বেসিক্যালি আমাদের পাটা সামনে থাকার কারণে আমরা একটু ঝুঁকে থাকি, রাইট? তো আমাদের ব্যাক সাইডে যদি একটু উঁচু করে দেই তাহলে অটোমেটিক আমাদের ব্যাক সাইডটা স্ট্রেট হয়ে যাবে। সেটা আপনি কুশনে ইউজ করতে পারেন কিংবা কাপড় মোটা করে দিয়ে, হ্যাঁ কাপড় মোটা করে দিতে পারেন না, এইটা আবার বেশি উঁচু হয়ে যাবে, ওটা করা যাবে, কারণ ব্যথাও পাবে। Can we use pillow? Yes, clear, this is pillow। কুশনের একটা ইয়া বলি, কুশনের ফুল কুশনের উপর বসবেন না, ঠিক আছে, 3.5, ओके, फुल कुशन के ऊपर तो नहीं बैठेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल ओनली बहुत कम पार्ट में हम लोग बैठते हैं। 60-70% और থেকে বসবেন, অর্ধেকটা বাইরে থাকবে, এটার কারণে আমাদের 1/3 না 2/3, সরি আপু 2/3 অর্ধেক বের হয়ে থাকবে, মানে এক পার্টটা বের হয়ে থাকবে। पर्पस इज बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, ओके, यही एक हमारा पर्पस है। विदाउट क्वेश्चन आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं, इट इज गुड, बट ये स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। কিন্তু সবার माइंड বাইরে দৌড়াচ্ছে আর অন্য গল্পের মধ্যে যাচ্ছে, राइट। अब देख लो इधर कैसे करना है, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो, ऐसे बैठो, जैसे आपको मर्जी है वैसे बैठो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। सो आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। तो अभी जैसे मैं तो इस तरीके से बैठा हूँ, सागोर जी ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, सब अलग अलग पोजीशन में बैठे, जिस तरीके से बैठना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बैठो। इसमें एक ही चीज हमें करना है, आप जैसा भी बैठना चाहो, आप नीचे नहीं बैठना चाहो, चेयर में बैठ जाओ, चेयर में बैठ के रुबे वहां पे भी कर सकता है, जैसा भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। ओनली वन थिंग वी हैव टू डू, दैट इज ऑब्जर्व योर ब्रीथ। अगेन आई एम टेलिंग, ऑब्जर्व ओनली, डोंट इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब जब मेरा इनहेल और एक्सहेल हुआ तो काउंट 9, देन इनहेल और एक्सहेल हुआ काउंट 8, देन इनहेल और एक्सहेल हुआ काउंट 7, मतलब 1 काउंट इज इनहेल एंड एक्सहेल। That's why I told you that it will depend on your breath. Maybe Sagar bhai can complete this practice within 5 seconds. You will take maybe, Mr. Azan will take maybe 10 seconds because both persons' breath will be different. Okay, inhale and exhale will be different. Their speed will be different. Okay, that's why I told, observe your breath. Only observe your breath. Don't see that आपका पड़ोसी का ब्रीथ ज्यादा है कम है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये सब नहीं करना, ओके। सो आपको ब्रीथ अंदर लेना बाहर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, ओनली जस्ट ऑब्जर्व, सिट एंड ऑब्जर्व। अब इसमें भी आप आंख भी बंद कर सकते हो, आप आंख को
आधा खुला भी रख सकते हो, बट इट शुड बी 45 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आप आंख खुले रखे हैं तो 45 डिग्री पे कोशिश करो कॉन्सेंट्रेट एक जगह करने की और काउंट करना है, ठीक है। एज ए स्टार्टर जो आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाओगे, बेटर क्लोज योर आइज, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में आपको। अब जब कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मन है ना, माइंड, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। ये आपको फील कराएगा इधर खुजली हो रही है, इधर खुजली हो रहा है, इधर जो खुजली करना है सब अभी कर लो। उसके बीच में ये 9 to 0 जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये माइंड करवाता है, कुछ नहीं हो रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी, नहीं मेरे को नहीं बैठना है। माइंड इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, वो छोटा बच्चा होता है ना, कैसे उसको इधर बिठाएंगे उधर भागेगा, उधर से लेके इधर बिठाएंगे उधर भागेगा, माइंड इज लाइक दैट। तो अभी तो आपने चालू किया है, इट इज ए फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, तो माइंड बोले ये क्या लिखे नया चीज, मेरे को नहीं बैठना इधर, आई डोंट वांट टू कंसंट्रेट ऑन वन प्लेस, आई वांट टू गो हियर, आई वांट टू गो हियर। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई लोगों को ऐसा भी सपना आएगा, अभी मेरे को डीएक्शन से अगले महीने बोनस आने वाला है 2 लाख 4 लाख, ये भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लालच देगा, ठीक है, तो लालच देगा माइंड आपको, ये करोड़पति बन रहे हैं आप, और ये बनना, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, नथिंग, डोंट वांट टू, आई डोंट वांट एनीथिंग। ओके, आप अपने यू बोल दो नहीं चाहिए, बैठ जाओ चुपचाप इधर से, अपने माइंड को कंट्रोल करने की पूरा कोशिश करो। ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूं। আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন দেখবেন শরীরের কোনো না কোনো জায়গায় চুলকানি ওঠে, আদারওয়াইজ দেখা গেছে কোন দোয়াটা পড়ছি সেটাও ভুলে যায়, কিংবা কয়বার ওঠানামা করছি সেটাও ভুলে যায়। কিন্তু অফিসে যখন আমরা বসের সামনে দাঁড়ায় থাকি, বকা খাই, তখন কিন্তু কোথাও চুলকায় না, কোনো দিকে ঘাড় নড়ে না, কনসেন্ট্রেশন ওই জায়গায় থাকে কি কি বকা খাচ্ছি, রাইট? Yes. right. এটা The কিন্তু এক same ধরনের এরকম। thing we have to do here also. Okay, let's start. Yes. Only just do observe your breathe and count. मैं स्टार्टिंग में 9 8 काउंट करूंगा, फिर नहीं काउंट करूंगा, आपको अपना ब्रीथ का ही काउंट करना है। जिसका 0 हो जाएगा आंख खोल के बैठ जाइए, अड़ोस पड़ोस में नहीं देखना इसका हो गया कि नहीं हो गया, आपको अपने पे ध्यान देना है, डोंट सी नाइबर्स। ओके, सो आपका जब 0 हो जाएगा, ओपन योर आईज एंड सिट रिलैक्स। ओके, ব্রিথিং সিস্টেমটা বোঝা গেছে? একবার নিঃশ্বাস নিব, ফেলবো, এক নিঃশ্বাস নিব, ফেলবো, 9 8 7 6 হবে, এক ঘর কাউন্ট হবে, ঠিক আছে? এটা উল্টা হবে। let me show you. 1 sorry 9 यस, হ্যাঁ, 7 না না এইভাবে না, इतना फास्ट भी नहीं। না না, no it's not वो fast एक ही सांस में एक ही सांस में this way just हाँ। just when I take breathe in just 9 out 8 না, नहीं, no, नहीं, no, no, or In and out. Breathe. in and out, Breathe in, out. out, One. 1 Yes. oh इनहेल, एक्सेल, 9 9. Yes. इनहेल। मैं एक बार शो कर देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। Okay, okay. Yes, I will show you. 9 8 7 like this, inhale exhale 1। yes तो यहाँ पे मैं काउंट बिल्कुल मेरे ब्रीथ पे ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीथ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट? ओके, वी विल डू। Yes. जिसका 0 हो जाएगा, ओपन योर आईज एंड सिट रिलैक्स। 9 लेट्स लेट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 रिवर्स काउंटिंग। नो, না না, 0 हो गया, ओपन योर आईज, रिलैक्स। One time. at first One time, step only one সময় time. থেকে We শুরু will do করতে one হবে। time. Okay, এটাই একবার let's করেন start. সবাই। এই হাত টান টান করে, হাত টান টান করে, যে যে 9 হাত টান টান করবে। 8 7 যার যার হয়ে যাবে সে চোখ মেলে দিবে। মাথা ঘুরে না?
Okay. You can see different timings. You open your eyes. Okay, right? So that means your breathing speed is different, not same. Okay. So वही हमें करना है. Just observe your breath 9 to 6. So अभी हमने एक बार किया. इसको हमें डेली 3 times करना. तो ये करने के बाद कितने लोगों का डिस्ट्रैक्शन आया?